तो त्रिवेणी में गंगा यमुना सरस्वती तीन का मिलन होता है, इसलिए त्रिवेणी कहलाती है। ज्ञान यहां भी त्रिवेणी बह रही है। यहां भी त्रिवेणी का संगम है। ज्ञान की गंगा, भक्ति की यमुना और वैराग्य की सरस्वती। वैराग्य की सरस्वती, जहां भक्ति ज्ञान और वैराग्य का संगम हो वही तो त्रिवेणी है। और हमारे आपके शरीर में भी त्रिवेणी है। हमारे आपके शरीर में भी त्रिवेणी है। इडा, पिंगला और सुषुम्ना तीन प्रकार की नाड़ियां हैं। इडा, पिंगला और सुषुम्ना। दो दाहिना नासिका छिद्र है, राइट वाला, ये इडा नाड़ी का प्रवाह यहां से होता है, इडा। और जो बायां नासिका छिद्र है, यहां से पिंगला नाड़ी का प्रवाह होता है। और जो बीच की जो हड्डी है, ये सीधे सुमेरु रीढ़ की हड्डी से और नीचे तक मूलाधार चक्र तक जाती है। वो सुषुम्ना नाड़ी है, उसी में आत्मा का संचार होता है। नासिका के अग्रभाग से लेकर अंदर अंदर पूरी और गले से होके और रीढ़ की हड्डी और मूलाधार चक्र तक ये सुषुम्ना नाड़ी, उसी में जीवात्मा संचरित होता है। और मूलाधार चक्र में इसी सुषुम्ना नाड़ी के नीचे मूलाधार चक्र में कुंडलिनी देवी का निवास है, जिसकी जागृत हो जाती है। उसे बैठे बैठे भूत भविष्य का और वर्तमान का सब कुछ ज्ञान हो जाता है। शरीर यहां रहेगा, चेतन रूप से सूक्ष्म शरीर से तीनों लोकों में वो भ्रमण करने की उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसकी वह कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और कई महापुरुष हमारे यहां ऐसे हुए हैं। हमारे वृंदावन में ही एक महापुरुष हुए हैं, नीम करौली वाले बाबा जी। वो शरीर उनका कहीं रहता था, लेकिन उनके भक्त कहते थे, जब लोगों की बातचीत होती थी तो कहीं उनको किसी ने बद्रीनाथ में देखा तो त्रिवेणी संगम वाले, प्रयागराज वाले बोले, अरे मैंने तो अभी महाराज जी का सत्संग त्रिवेणी में सुन रहा हूं। दूसरा बता रहा है कि मैंने तो बद्रीनाथ में देखा था। तीसरे ने कहा, नहीं महाराज जी तो कहीं गए नहीं, तो वृंदावन में ही थे, शरीर से वहीं थे। आज की कलयुग की बात है महाराज, थोड़े दिनों की बात है। सुषुम्ना नाड़ी उन्हें सिद्ध थी, परम सिद्ध संत थे। वो जब जहां चाहें सूक्ष्म रूप से वहां जाकर प्रकट हो जाते थे, और शरीर इनका समाधिस्थ रहता था एक जगह। आज भी संतों में शक्ति है। ये भारत भूमि है महाराज, और भारत भूमि में भी ये देवभूमि, हिमाचल की भूमि, यहां तो बड़े बड़े सिद्ध संत न जाने कहां कहां गुफाओं में छुप करके तप कर रहे होंगे। बस अभाव